हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका आईसीआर एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। अब बस आपके मन में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि किस बेस पे हमारा रिजल्ट आएगा और रिजल्ट हमारा कब आएगा। तो आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने वाला है। और किस बेस पे आएगा, वो बेस है नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसके लिए आपको एक थोड़ा सा बता दूं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। का जो एग्ज़ाम है वो 7 और 8 एंड 9 को है। तो नॉर्मलाइजेशन ये होता है कि आपका जैसे मतलब 7 को जो पेपर आया था वो दोनों फेज मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ही बहुत हार्ड पेपर थे। तो और जो 8 को जो पेपर आया था वो इवनिंग और जो भी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में था वो पेपर एकदम एवरेज टाइप में था, बल्कि न तो हार्ड न हो और ईजी। ठीक है, 9 तारीख को जो भी पेपर हुआ आपका आईसीआर का मॉर्निंग और इवनिंग में शिफ्ट में, ठीक है, वो पेपर बहुत ही इजी माना गया था। मतलब बहुत ही इजी आया था। स्टूडेंट का कहना था कि वो पेपर ठीक ठाक था, इजी था और उसमें ज़्यादा बच्चों का मतलब वो भी नहीं था, मतलब ज़्यादा बच्चे उसमें एग्ज़ाम में थी 7 तारीख को जो पेपर हुआ था उसी दिन बहुत ही बच्चों ने मतलब एग्ज़ाम हो चुका था। अब नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया ये है कि लास्ट ईयर तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, उससे कि बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले बच्चों को भी कॉलेजेस नहीं मिले थे। लेकिन इस बार यदि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको नॉर्मल रिजल्ट आने के लिए नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा। आईसीआर वालों को आईसीआर की साइट पे जाके आप वो आईसीआर का ईमेल लें, वहाँ पे ईमेल भेजें कि सर वी वांट टू नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन से ये होगा कि सबका एवरेज निकाला जाए, जिसका अलग अलग आएगा। बस 7 को पेपर मानो कि 7 को पेपर बहुत हार्ड था, ठीक है। यदि आप 9th वालों की कंपेरिजन करें तो उनका पेपर ईजी था, बच्चे भी कम थे। तो हाँ, अफसोस यही होगा ना कि उनका कट ऑफ बहुत मतलब उनके नंबर जो हैं वो बहुत ऊपर आएंगे। तो उनका मतलब आपके जैसे मतलब कितने 340 400 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, उनका 500 के लगभग आ रहा है, 550 आ रहा है। तो फ़र्क बहुत हो गया ना, क्योंकि आपका पेपर हार्ड था, 9th वालों को पेपर ईजी था। इसी वजह से क्या है, कट ऑफ थोड़ा उनकी, यदि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करवाते हो तो अफसोस जो पेपर इजी थे उनके ज़्यादा मार्क्स आए, और ज़्यादा मार्क्स आए तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन से होगा क्या कि आपको जिस डेट में मतलब जैसे 7th को हुआ पेपर बहुत हार्ड पेपर था, तो उस बेस पे आपके कट ऑफ आए, ठीक है। न कि भाई सब न कि आप आईसीआर वाले 9th को कंपेयर, क्योंकि वो पेपर ईजी होने के कारण आपके मार्क्स कम रह गए। आपका पेपर हार्ड था, आपके मार्क्स कम रहे, ठीक है। 9 तारीख को पेपर इजी था तो उनके मार्क्स ज़्यादा आए, हालांकि कैंडिडेट भी बहुत ही कम थे। तो कंपैरिजन टू 7 को जो भी था एग्ज़ाम हुआ था, 7 को सब मॉर्निंग में हुआ था, मॉर्निंग और इवनिंग में, तो उसकी वजह से कंपेयर 9 तारीख को बहुत डिफरेंस था। तो मैं एक ही विनती करता हूँ स्टूडेंट्स से कि आप रिक्वेस्ट करें अभी, क्योंकि रिजल्ट आने में आपकी बहुत मतलब 20-21 दिन बढ़े, क्योंकि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने वाला है। अभी सितंबर है तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगभग आएगा। तो कोशिश करें कि आईसीआर की ईमेल पे जाएं, आईसीआर की ईमेल लें, वहाँ उनको ईमेल करें कि सर हमें नॉर्मलाइजेशन करें, क्योंकि लास्ट ईयर नॉर्मलाइजेशन का नहीं हो पाया था, नहीं हुआ, क्योंकि आईसीआर के रूल में लिखा हुआ है। आईसीआर के आप साइट पे जाके देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा मतलब सब पेपर के हिसाब से आपका परसेंटेज आएंगे या परसेंटाइल आएंगे, जो भी है उसके हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उसी बेस पे आपका रिजल्ट आएगा। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप नॉर्मलाइजेशन के लिए रिक्वेस्ट करें, उन्हें आईसीआर को ईमेल करें, क्योंकि लास्ट ईयर जो हुआ वो इस बार नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर जो का नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं हुआ, स्टूडेंट को बहुत अच्छे मार्क्स थे, उनको फिर भी अच्छा कॉलेज नहीं मिला। हालांकि कॉलेज मिला लेकिन अच्छा कॉलेज नहीं मिला। वजह ये थी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, पेपर हार्ड था, किसी फेज में ईजी था। तो ईजी पेपर वाले तो मतलब जिनके मार्क्स अप्रोक्सली बहुत ज़्यादा आएंगे, हार्ड पेपर था उनका कम मार्क्स आएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। मैं स्टूडेंट से एक ही विनती करता हूँ कि जब तक रिजल्ट नहीं आता आप ईमेल करते जाएं, बार बार ईमेल करें, ताकि आईसीआर वालों को आपको रिक्वेस्ट या आपकी जो भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है उस पर ध्यान पड़े, फोकस पड़े, ठीक है। कि जो स्टूडेंट जो कहना चाहते हैं वो समझे उस बात को, क्योंकि अभी तो आंसर की भी नहीं आई है, और आंसर की आने के बाद में एक लास्ट आंसर कन्फर्म आंसर की भी आएगी, और आंसर की जल्द ही आने वाली है। हमें अभी कॉल से हम बात किए थे तो कि वो अपडेट डालने वाले हैं, कि हालांकि आ जानी चाहिए थी लेकिन नहीं आ पाई। तो अब जल्दी से जल्दी करें कि आप कोशिश करें कि आंसर की आने से पहले ही आप नॉर्मलाइजेशन की रिक्वेस्ट करें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू।